एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त एक वर्ड में इससे ज़्यादा चर्चा वाला टर्म ही नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं कि एआई की वजह से कई लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया भर में चर्चा है कि आने वाले वक्त में एआई करोड़ों लोगों की नौकरी खत्म कर देगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग एआई की वजह से अपनी नौकरी खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कोडर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, लीगल इंडस्ट्री, मार्केट एनालिस्ट, रिसर्च जैसी जॉब्स पर पड़ेगा। हालांकि धीरे धीरे ये तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी अपना दखल देगा और उधर भी लोगों की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ेगा। तो क्या एआई सिर्फ नौकरी खत्म करने आया है? आइए जानते हैं। भारत हो या अमेरिका, यूरोप या दुनिया का कोई और हिस्सा, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को से लेकर टेक सिटी बेंगलुरु तक, आज हर शहर के कॉर्पोरेट दफ्तरों में इस बात से ज़्यादा शायद ही किसी और चीज़ की चर्चा हो। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ये एआई है क्या, जो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां खाने को तैयार दिख रहा है। कहां से आया है और इंसान इसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों की मंडलियों में और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्हें देश का आम इंसान समझना चाहता है, जिसे टेक्नोलॉजी के यूजर भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई एआई को अपना दोस्त मान रहा है तो कोई इसे तकनीकी दैत्य के रूप में देख रहा है। दरअसल रोबोट, साइबोर्ग, सुपर ह्यूमन ये ऐसी फ्यूचर अवधारणाएं हैं जिनका इंसानों की जिंदगी में दखल तेजी से बढ़ता दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो वो रथ जिस पर सवार होकर ये साइंटिफिक आविष्कार इंसानी जिंदगी में तेजी से दखल बढ़ाते जा रहे हैं, वह है एआई यानी विज्ञान और तकनीक का सबसे ताजा आविष्कार, जिसकी आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसने आज एक आम इंसान को सबसे ज्यादा चौंका दिया है। नौकरी पेशा लोगों में सबसे ज्यादा खौफ है, जिसे पूरी दुनिया में इंसानों की जिंदगी में किसी आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के आने के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एआई है क्या और क्या काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसान शब्दों में कहे तो ये मशीनों में इंसानों की तरह ही बुद्धि यानी बौद्धिक क्षमता है। इसे आर्टिफिशियल तरीके से विकसित किया गया है। कोडिंग के जरिए मशीनों में इंसानों की तरह इंटेलिजेंस विकसित की जाती है ताकि वह इंसानों की तरह सीख सके, खुद से फैसले ले सके, कामों को खुद से कर सके और एक साथ बहुत सारे कामों को पूरा कर सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम को ऐसे तैयार किया जाता है जिसे ये उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास करते हैं जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कैसे काम करता है एआई? एआई दरअसल मशीन लर्निंग के जरिए बिल्कुल इंसान जैसी बुद्धि के विकास की प्रक्रिया है। इससे मशीन इंसान की मदद के बिना कंप्यूटर प्रोग्राम से ऑटोनोमस रूप से सीखती है। यानी आप मशीन को कोई कमांड देते हैं और वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से फैसला करती है और फिर उस कमांड पर काम करती है। आसान शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचने वाला सॉफ्टवेयर है जो इंसानों के ही फैसलों से सीखता है। एआई ये अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या का हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। इन सभी लॉजिक के बदौलत ही एआई उस जैसी परिस्थिति में फैसले लेता है। एआई का दखल तमाम क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इसके जरिए न केवल सॉफ्टवेयर और ऐप्स की कोडिंग बल्कि लिखने, फोटोग्राफी, फोटो और ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एडिटिंग, मेडिकल एजुकेशन जैसे काम आसानी से और चुटकियों में बड़े पैमाने पर संभव हो रहे हैं। साथ ही रोड, रेल, विमान ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट कार, सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनर,
पर्सनल असिस्टेंट, रोबोट आदि के रूप में भी दुनिया भर में तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में एआई का इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ा है और पिछले कुछ महीनों में तो एआई ने क्रांतिकारी तरीकों से अपनी जगह बनाई है, जैसे चैटबॉट जो वेबसाइटों पर या एलेक्सा जैसे स्मार्ट स्पीकर जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। इसके अलावा एआई का इस्तेमाल एजुकेशन, गेमिंग, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, उद्योगों में प्रोडक्शन सिस्टम ठीक करने, अकाउंटिंग आदि कई कामों में ऑलरेडी दुनिया कर रही है। भारत में भी अमेरिका, जापान जैसे देशों से तेजी से एआई आधारित तकनीक आ रही है, जो आने वाले दिनों में हमारे आपके कई काम का हिस्सा होगी। हेल्थ केयर में एआई ने न केवल सामान्य स्वास्थ्य देखभाल, बॉडी के पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एआई स्कैन के जरिए शरीर की छोटी से छोटी दिक्कतों की पहचान करने में भी मदद मिल रही है। एआई का इस्तेमाल मरीजों की कैटेगरी के आधार पर पहचान करने, उनकी खास स्वास्थ्य ज़रूरतों की पहचान करने, इलाज के लिए हर मरीज पर फोकस कर प्लान करने, उन्हें रिमाइंड करने और उनकी मॉनिटरिंग करने, मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने और ट्रैक करने और स्वास्थ्य बीमा दावों से निपटने के लिए भी किया जाता है। एक्सपर्ट एआई बेस्ड रोबोटिक सर्जरी, वर्चुअल नर्स या डॉक्टर आदि सुविधाओं के लिए भी एआई को भविष्य में काफ़ी कारगर मानते हैं। एआई की कहानी की शुरुआत 1950 के दशक में होती है, जब एलन ट्यूरिंग ने मशीन लर्निंग के परीक्षण के लिए 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स पब्लिश की और ट्यूरिंग टेस्ट पेश किया। इसका दिखाया गया है कि इंसानों की तरह मशीनों को सिखाया जा सकता है। 1958 में एमआईटी में जॉन मैकहोर्थी ने लिप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जिससे एआई एप्लीकेशन बनने का रास्ता खुला। साल 1968 में इंटेलिजेंट नॉलेज बेस्ड चेस प्लेइंग प्रोग्राम के बनने से एआई की दिशा में सफलता का पहला रास्ता खुला। साल 1979 में डेवलप हुए नॉलेज बेस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोग्राम इंटरनिस्ट के विकास में नए नए क्षेत्रों में एआई के विकास का रास्ता खोला। फिर साल 1987 में पहला कमर्शियल स्ट्रेटजिक एंड मैनेजरियल एडवाइजरी सिस्टम के डेवलपमेंट ने एआई के फील्ड को और विस्तार दिया। 1997 में दुनिया ने फिर एक बड़ा रोमांचक मोड़ देखा, जब आईबीएम के बनाए डीप ब्लू चेस मशीन ने उस समय के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। ये एक मशीन और इंसान के ब्रिलियंस के बीच एक ऐतिहासिक टेस्ट था, जिसमें मशीन के इंटेलिजेंस के सामने इंसानी बुद्धि मात खा गई और ये साबित भी हुआ कि बौद्धिक काम मशीन भी कर सकती है, और वो भी इंसानों की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करके और खुद के फैसले करके। एआई जैसी नई खोज या कहे तो अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकी आविष्कार को लेकर इंसान का खौफ कोई नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई भी नया आविष्कार हुआ है, लोगों ने शुरुआत में उसे खौफ की निगाह से देखा है। 1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया तो इसका भी विरोध हुआ था। आज कई दशक बाद दुनिया ये देख चुकी है कि कंप्यूटर से आने से लोगों के जीवन में कितना बदलाव हुआ है, बल्कि कंप्यूटर हर काम के लिए ज़रूरी बन चुका है और नौकरियां कम होने की वजह इससे नहीं बढ़ी है। अमेरिका में जब रेल लाइनें पहली बार बिछाई जा रही थी तो किसानों ने जमकर विरोध किया। लोगों को लगता था कि खेतों में बिछाई गई पटरियों के ऊपर से जब रेल गुजरेगी तो आसपास काफ़ी दूर तक के खेतों में लगी उनकी फसलें जल जाएगी। धीरे धीरे ट्रेनें चलने लगी और लोगों की गलतफहमी भी खत्म हुई। इसी तरह भारत में जब पहली बार अंग्रेजी राज में रेल चली, तब भी इसे औद्योगिक लूट का जरिया और लोगों को मिटाने के लिए लाया गया कॉर्पोरेट हथियार बताया गया था। लेकिन आज भारत जैसे बड़े देश में रेल लाइफलाइन है। व्यापार से लेकर इतने बड़े देश में यात्राओं के लिए रेलों में भरी भीड़ बताती है कि देश के लिए रेलवे नाम की लाइफलाइन कितनी ज़रूरी है। दुनिया में पिछले 2 दशकों से जिन नए नए प्रोफेशनल जॉब्स ने युवाओं के लिए प्रगति के रास्ते खोल दिए थे, आज उन्हीं क्रिएटिव नौकरियों पर एआई के सबसे ज़्यादा खतरा मंडराता दिख रहा है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर जॉब्स, पीआर, राइटिंग, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग जैसी नौकरियों पर चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स नहीं कामों को सिस्टमैटिक तरीके से
और चंद सेकंडों में पूरा कर रहे हैं। एआई के साथ सबसे खास बात है कि वह दिए हुए टास्क को न केवल पूरा करता है बल्कि हर बार पुराने अनुभव से सीखता है और सुधार करते जाता है। उसकी स्पीड का मुकाबला करना इंसान के बस का नहीं है। पिछले साल आई PwC की रिपोर्ट के अनुसार तकनीक के तेजी से बदलने के कारण 1/3 लोग अगले 3 सालों में अपने रोजगार पर संकट देख रहे हैं। भारत में भी एआई के तेजी से पांव पसारते जाने के कारण वर्किंग क्लास के अंदर डर बढ़ता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एक हाल के सर्वे के अनुसार ChatGPT, गूगल बार्ड और माइक्रोसॉफ्ट बिंग जैसे एआई टूल्स के कारण कई कामों में कंपनियों को आसानी होती जा रही है और ह्यूमन वर्क फोर्स पर निर्भरता कम होती जा रही है। इस सर्वे में पाया गया कि भारत में 70% प्रोफेशनल मानते हैं कि एआई जैसे नए टूल के कारण उनका रोजगार खतरे में आ सकता है। प्रोफेशनल क्रिएटिव स्किल पर शोध में पाया गया कि देश में 90% बिजनेस लीडर मानते हैं कि एआई के साथ चलने के लिए तकनीकी ग्रोथ के अनुसार उन्हें अब टैलेंट सिलेक्ट करने की ओर बढ़ना होगा, जबकि भारत में 78% प्रोफेशनल वर्कफोर्स ये मानता है एआई जैसे तकनीकी विकास के साथ काम करने की वर्तमान में उनके पास टैलेंट नहीं है। जबकि दूसरी ओर बिजनेस मैनेजर्स का एक बड़ा तबका इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है कि एआई जैसे टूल्स के आने से रोजगार कम होने की जगह बिजनेस को और सिस्टमैटिक बनाने में मदद मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के बिंग चैट की लॉन्चिंग पर CEO सत्य नडेला ने कहा था कि नई तकनीक जाहिर तौर पर कुछ रोजगार के लिए संकट पैदा करती है, लेकिन इससे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलती है। ओपन फोर्स एआई के CEO आदित्य जोशी बताते हैं कि एआई हम इंसानों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राहक सेवा, निजी सहायकों, भाषाई अनुवाद, मनोरंजन, वित्त, निर्माण, ऑटोमेटिक वाहनों, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शोध, निजी स्वास्थ्य और क्रिएटिव आर्ट्स जैसे क्षेत्रों के लिए मददगार साबित हो सकती है। तकनीक की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है इसका अंदाजा भी आम तौर पर लोगों को नहीं है। एआई के मेकर्स ने ऐसे एआई भी क्रिएट कर लिए हैं जो खुद से नया एआई क्रिएट कर सकेंगे, यानी अब एआई को बनाने के लिए या ट्रेन करने के लिए इंसान की भी ज़रूरत नहीं होगी और एआई खुद से नए नए तरह के एआई क्रिएट कर सकेगा। एआई के आने से जहां तकनीकी पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं इंसान की प्राइवेसी में तकनीक का दखल भी बढ़ेगा। इसलिए हम इंसानों को भी फ्यूचर रेडी होने की ओर बढ़ना होगा। मशीनें जितनी स्मार्ट होगी उतना ही हमें तेजी से खुद को भी स्मार्ट बनाते जाना होगा। इस तेजी से बदलती दुनिया के साथ आप और हम भी चल सके, इसलिए ज़रूरी है कि एआई को समझे, उसे डरे बिना इस्तेमाल शुरू करें और इसे अपना दोस्त बनाएं, ताकि हम अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ एआई के इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया के लिए कर सके। क्योंकि आखिरी सच यही है कि मशीनें कितनी भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद हर काम में इंसान हस्तक्षेप की ज़रूरत ज़रूर होगी। यहीं से इंसान के लिए मशीनों पर काबिज होने का अवसर शुरू हो जाता है। उम्मीद है अब आप एआई के बारे में जान गए होंगे। अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।